श्री कृष्ण पुस्तक से पाठ अध्याय 3। हम देख रहे थे कल के कैसे भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो दिव्य है। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और अभी वासुदेव जो है उनके हृदय में इच्छा हो रही थी कि वो कैसे इस त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ उसको मनाएं, लेकिन उनके पास में फैसिलिटी नहीं थी कोई भी, क्योंकि वो तो जेल में थे और बंधे हुए थे। लेकिन उनके मन में यह एक इच्छा थी ऐसा करने की, और तो फैसिलिटीज़ नहीं थी लेकिन इच्छा थी। जैसे हम एक वैष्णव गोस्वामी का कथा आता है कि वो बहुत ही उत्साह से इवन ये इनके केस में भी सनातन गोस्वामी के केस में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की कथा आती है, जिसमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए मन में ऐसा भाव रखते हैं, उनको खीर खिलाने का ऐसा उनके मन में ऐसा भाव आता है कि हाँ मैं जो है सनातन गोस्वामी को खीर खिलाऊंगा, जबकि वो फिजिकली उसको नहीं खाते, लेकिन फिर भी एक मेंटली जब वो उसको ऐसा सोचते हैं इसके बारे में। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कभी हमारे पास में ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास में ऐसा सेवा करने का जो भाव है वो भगवान देखते हैं कि हाँ। तो इस प्रकार से वासुदेव जी भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं भी भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ है। तो सोचते हैं कि सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियाँ मनाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया, मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जो है वासुदेव जी सोच रहे हैं। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम है अनक दुंदुभि, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतना प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हुई। जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनके मन में क्या इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को हजारों गायें जो है मैं दान देना चाहता हूँ। He was so happy that he wanted to give many thousands of cows in charity to the brahmanas. तो पहले एक्चुअली शास्त्र बताता है यज्ञ, दान और तपः, ये तीन चीज़ें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए और दान नहीं छोड़ना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो हैं एक्चुअली में हमें रोज़ करनी चाहिए, नॉट ओनली वन डे बट रोज़ ही हमें इन तीन चीज़ों को करना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। तो दान जो है गौएं, हजारों गौएं दान देने की इच्छा जो है उनके मन में आएगी। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। तो ऐसा वैदिक सिस्टम था कि जब भी राजा के यहाँ पे या क्षत्रिय के यहाँ पे कुछ भी ऐसा उत्सव होगा वो जरूर कुछ ना कुछ दान देगा लोगों को। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण भूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दान उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की हैं। कभी कभी तो इस प्रकार से उन्होंने मन में जो है कई सारी की गायें जो है उन्होंने दान की। तो हम कभी कभी लोगों को बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, बोले हाँ हम करते हैं, मन में करते हैं। हम मन में हर समय 24 घंटे चलता रहता है, हमारे मन में चलता रहता है, ऐसे लोग बोलते हैं।
तो हम वासुदेव के लेवल पे नहीं है कि हम मन में जो है हमारा मन लगेगा। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि महामंत्र जो है वो मुंह से बोलना है और सुनना है। कभी कभी लोग मुंह भी नहीं चलाते हैं, जब करते हैं तो मुंह तो चलता ही नहीं है, बस चुपचाप मुंह चलता नहीं है, मुंह से कुछ भी महामंत्र नहीं निकलता। तो ऐसा नहीं है कि तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं हाँ ठीक है आप मन में जब करिए तो मन में ही खाइए, फिर भोजन भी मन में करिए, अपना नौकरी भी मन में करिए, काम भी मन में करिए, जो भी कार्य करिए। तो ऐसा नहीं है कि मन में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कैसे उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसा हृदय रखा, मतलब उनके हृदय में ऐसे भाव था, वासुदेव जी के हृदय में। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दैदीप्यमान था। तो वसुदेव जी जो हैं अब उनको ये विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान का जो है अभी जन्म हो चुका है। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो उनके हृदय से जितना भी भय था वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान तो दिव्य हैं। ऑफकोर्स वसुदेव भी जो है भगवान के महान दिव्य भक्त हैं। तो जब हम दिव्य चेतना में आते हैं, जो दिव्य चेतना होती है वो सबसे पहले क्या खत्म करती है, हमारा भय खत्म करती है। जैसे अर्जुन, पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे अर्जुन के मन में बहुत भय था, क्योंकि अर्जुन एक महान क्षत्रिय थे, बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय थे। शिवजी से भी उन्होंने युद्ध किया था स्वर्गलोक में जाकर, और शिवजी ने अपना पाशुपात अस्त्र भी दिया उनको, अर्जुन को, खुशी के कारण। तो इतने शक्तिशाली क्षत्रिय होने के कारण भी उनके मन में भय आ गया। क्यों आया भय? भौतिक आसक्ति के कारण। जब उन्होंने आसक्ति देखी, अपने भीष्म और द्रोण को देखा और अपने परिवार वालों को देखा, तो उनके मन में भय आ गया कि कैसे मैं युद्ध करूँगा, कैसे मैं ये इस युद्ध को कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुके थे वासुदेव, उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे। कितनी मुश्किल स्थिति थी आप देखिए, कंस कभी भी आ सकता है और मार सकता है, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दैदीप्यमान था। तो पूरा का पूरा वहाँ पे जो है इस प्रकार से प्रकाश, क्योंकि बहुत अंधेरा था, बहुत ही अंधेरा था जहाँ पे इनको रखा गया था वसुदेव को। तो उनके हृदय से सारा का सारा भय जो है खत्म हो गया, और भय खत्म होने के कारण वो हमारे अंदर में, जब हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक भक्त ने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम सुबह पेट साफ करते हैं, क्लियरिंग जाते हैं ना, पेट साफ करते हैं, पेट साफ करने के बाद में कितना लाइट लगता है, लगता है हाँ वाह दिव्य चेतना को प्राप्त हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट लग रहा है बिल्कुल। ऐसे ही जब हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भौतिक आसक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, बहुत लाइट लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, क्लीन लगेगा, क्लीन। तो उसी प्रकार से जब हमारे हृदय से भय खत्म हो जाएगा, भक्ति आके भक्ति भाव आ जाएगा हमारे अंदर में, तो हम फिर सही में भगवान का गुणगान कर पाएंगे। एक्चुअली हम भगवान का गुणगान तो बहुत ही भौतिक तरीके से करते हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण, लेकिन सही तरीके से भगवान का गुणगान नहीं कर पाते। तो
इस प्रकार से जो है वासुदेव जी ने भगवान का गुणगान करना चालू कर दिया। अभी उनके मन में कोई भय नहीं था कि कंस आएगा, क्योंकि स्वयं भगवान आ गए। तो जब हमारा भगवान से संबंध जागृत हो जाता है तो हमारे हृदय में कोई भी भय नहीं रहता। भौतिकवादी लोग के मन में मृत्यु का भय रहता है ना। जब हम प्रवचन करने जाते हैं तो एक बार एक भक्त जो है प्रवचन करने के लिए गए थे, तो वो पहला प्रवचन था, तो हरे कृष्ण महामंत्र पे बोल रहे थे, थोड़ा वो मृत्यु के बारे में बता रहे थे, मृत्यु के बारे में कैसे जो है मृत्यु हमें समझना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, जीवन हमारा क्षणिक है। तो बोले कि अरे आप ये ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए, यहाँ ये नकारात्मक बातें हैं, मृत्यु के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। तुरंत उनके मन में भय आ गया, ऐसे करते हैं। तो लोग इसको मतलब नेगेटिव उसको उस तरीके से लेते हैं। तो जो व्यक्ति जनरली भौतिकवादी लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसको पता है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। जीवन होई जो शेष ना भजीले ऋषिकेश। हमारा जीवन धीरे 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 मृत्यु की तरफ अग्रसर, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसका कोई भी टाइम नहीं है मृत्यु में। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली जो भक्त है वो भगवान नाम में, भगवत भक्ति में लगा रहता है। तो भौतिकवादी लोग जो है इससे डरते हैं, घबराते हैं, मृत्यु आ जाएगी, क्या होगा, है ना। भगवद गीता में बताया गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरम तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जो धीर व्यक्ति है वो घबराता नहीं है। किससे? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरम। जैसे हमारा कौमार का शरीर था वो यौवन के शरीर में आया, यौवन के शरीर से बुढ़ापे के शरीर में आया, तो हमारा पुराना शरीर कहाँ गया? अगर आप अपना पुराना फोटो देखेंगे उसमें आपका एक कुमार का शरीर, कौमारम यौवन का, यौवन युवक का शरीर, वो वाला शरीर कहाँ गया? वो तो मर गया। वो वाला शरीर बचपन का, शिशु का शरीर था। बच्चे की बचपन की फोटो देखेंगे अपनी, बचपन वाला शरीर कहाँ गया? मारा गया वो। अभी नया शरीर मिल गया। हर समय हमें नया शरीर मिलता जा रहा है। कौमारम यौवनम जरा, ये तो होता ही रहता है हर समय, तो चलता ही जा रहा है ऐसा। तो उसी प्रकार से मृत्यु के समय क्या होता है, जब हमारा ये शरीर खराब हो जाता है, काम का नहीं रहता, तो तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र, तो एक नया शरीर प्राप्त होता है, देहांतर प्राप्त, दूसरे शरीर को हम प्राप्त करते हैं। तो इससे व्यक्ति परेशान नहीं होता, घबराता नहीं है, भय नहीं आता उसके मन में। तो यहाँ पे वसुदेव जी जो हैं उनके मन से सारा भय खत्म हो गया, भगवान का गुणगान करने लगे। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो हमारे हृदय से सारा भय खत्म हो जाता है। महामंत्र के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, कथा को सुनते हैं। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि 7 दिन 7 रात में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो घबराए नहीं, उनके मन में कोई भय नहीं आया। सीधा उन्होंने भक्ति की प्रोसेस को पकड़ लिया। 7 दिन 7 रात जो है उन्होंने भगवत कथा में अपने मन को लगाया, भगवत कथा, भगवान का ध्यान किया। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे हुए थे, तीरों की शैया पे, तो वो भी जो है उनका मन कॉन्स्टेंटली भगवान कृष्ण के ध्यान में, भगवान की कथा में लगा रहा। प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते उन्होंने कितने, बिल्कुल भी उन्होंने ऐसे दिखाया ही नहीं कि उनको भय हो रहा है। भौतिकवादी जब शरीर छोड़ते हैं तो घबराते हैं, क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बहुत भय आता है उनके मन में। लेकिन जो भक्त है वो अभय, प्रभुपाद जी को इसलिए बोला जाता था अभय चरणारविंद। प्रभुपाद जी के हृदय में बिल्कुल भी कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं था। अकेले 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी कैसे विदेश में गए, और यहाँ से हमें कभी थोड़ी दूर भी जाना होता तो हमें कोई एक असिस्टेंट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। प्रभुपाद जी अकेले, कुछ पैसा नहीं, खाने को भोजन नहीं, अकेले जो है प्रभुपाद जी निकल गए, क्योंकि भगवान के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से आश्रित थे।
तो इस प्रकार से वसुदेव जी जो हैं वो दिव्य स्थिति में आ गए। जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी का जो मन है वो दिव्य स्थिति में चला गया और वो भगवान का गुणगान करने लगे। तो इसी को भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भागवतम में फर्स्ट कैंटो में भी और भगवद गीता में प्रभुपाद जिसको बोलते हैं वसुदेव स्थिति। वसुदेव स्थिति मतलब 3 गुणों से ऊपर चले जाना, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर जाना मतलब वसुदेव स्थिति को प्राप्त करना। तो वसुदेव स्थिति को प्राप्त करते ही हमारा जो है भय खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वसुदेव जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। तो स्वयं कृष्ण परम सत्य हैं और सभी जीवों के परमात्मा के रूप में भी हमारे हृदय में हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का स्वरूप है ये क्या है? भगवान का शाश्वत रूप है। You have appeared in your eternal form, which is directly perceived by us. तो ये जो हम भगवान के दर्शन करते हैं ये भगवान का शाश्वत रूप है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। You are the same person who brings about the You don't belong to this material world. तो भगवान तो इस भौतिक जगत से उनका कोई संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चिंतन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। तो भगवान की ही इच्छा से जो है भौतिक जगत, भगवान अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं और पूरा का पूरा महातत्व एक्टिवेट होता है। उस प्रकार से भौतिक प्रकृति का उद्गम होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चित्तवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता। एक प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे वसुदेव जी क्या बोल रहे हैं? वन में आर्ग्यू दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु क्रिएट्स द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन सिंपली बाय हिज ग्लांस कैन नॉट कम विद इन द वूम्ब ऑफ देवकी द वाइफ ऑफ वासुदेव। तो एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जिन्होंने पूरी भौतिक प्रकृति बनाई, क्या वो देवकी के गर्भ में आ सकते हैं? क्या वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में वो कैसे आ सकते हैं? प्रश्न कर रहे हैं वासुदेव जी। तो आगे वो इसी को उत्तर दे रहे हैं। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। My dear Lord, it is not wonderful thing that you have appeared within the womb of Devaki, because the creation was also made in that way. क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार से हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण सर्व में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आप क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में भी आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित
होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं, पूरा फिलोसफिकली बता रहे हैं कि कैसे भगवान कैसे देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए। कोई ये प्रश्न कर सकता है, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, इतनी बड़ी सृष्टि जो आप देख रहे हैं स्वयं भगवान ने बनाई है। ये तो छोटा सा उसका अंश है, एक जो भौतिक जगत है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ये तो एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड। लेकिन महाविष्णु के रूप में कारण सागर में भगवान के जो पोर्स होते हैं, यहाँ पे जो हमारे शरीर में पोर्स होते हैं जिसमें से पसीना निकलता है, उसमें से क्या निकलता है? महाविष्णु के बहुत सारे, आपने एक फोटो देखा होगा, एक फोटो देखा है, उसमें मैप है, मैप पूरा भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे एक्चुअली में जो महाविष्णु हैं, सबसे पहले भगवान कृष्ण आते हैं, कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, फिर सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उसके बाद में चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर उनका भी विस्तार होता है। तो इस प्रकार से जो है 3 विष्णु आते हैं। 3 विष्णु कौन कौन से आपको पता है? किसको पता 3 विष्णु कौन कौन से? कौन से जो मेन 3 विष्णु हैं? सबसे पहले हैं कारण दक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं। यहाँ पे जिसे बता रहे हैं कारण सर्व महाविष्णु जिनको कहते हैं, जैसे महाप्रसाद होता है, तो आप सबसे पहले याद रख लो कि महाविष्णु, महाप्रसाद, महाप्रसाद सबको याद रहेगा। महाविष्णु, तो महाविष्णु जो हैं वो क्या करते हैं, उनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं, वो लेटे हुए हैं अपना, कहाँ पे? कारण सागर में। तो वो योग निद्रा में रहते हैं, हम भी योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन वो हमारी तरह उनकी निद्रा नहीं होती भगवान की। वो निद्रा में रहते हुए भी सेवा करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से, है ना। कारण पोषण में कारण दक्षाय विष्णु, तो कारण दक्षाय विष्णु। और फिर जो ब्रह्मांड निकलते हैं, एक ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट होते हैं आपको पता है? 14 प्लैनेट्स, है ना। 14 प्लैनेटरी सिस्टम होता है भौतिक जगत में। फिर उसके बाद में ऊपर साकेत लोक है, गोलोक है, गोकुल वगैरह सब ऐसे अलग अलग लोग पूरे वो मैप में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में कौन जाता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ही पृथ्वी जो है काम करती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों है ना। सिर्फ आत्मा ही नहीं है, आत्मा के साथ में क्या है? परमात्मा भी है, दोनों के दोनों है हमारे शरीर के अंदर में, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। और तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मांड बनाए, बहुत सारे ब्रह्मांडों में घुस गए। किसके रूप में? कौन से विष्णु के रूप में घुसे? गर्भोदय विष्णु के रूप में। गर्भोदय विष्णु के रूप में घुसने के बाद में फिर जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, उनके अंदर में भी घुस गए भगवान। किस रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जिनको परमात्मा कहते हैं।
तो यहाँ पे वासुदेव जी बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से अपना विस्तार, ये भगवान का विस्तार है, ये भगवान का विस्तार, स्वयं कृष्ण का विस्तार है, उनकी शक्ति का विस्तार है ना। सब लोग बोलते हैं ना भगवान तो हर जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग। जब भगवान हर जगह हैं तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। तो हर जगह कैसे हैं, किसके रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में। पराश्य शक्ति विविधे श्रूयते, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान हर जगह तो है, लेकिन क्या हम हर जगह भगवान को देख पाते हैं क्या। अब जब आप पेड़ को देखते हो क्या उसमें भगवान को देखते हो क्या, पेड़ देखते हो ना। जब आप कुत्ते को देखते हो क्या उसमें भगवान देखते हो, कुत्ते को देखते हो। तो कुत्ता है, कुत्ते को लात भी मार देते हैं, उसको भगा देते हैं। बंदर को देखते हैं क्या, उसको उसमें भगवान देखते हैं क्या, हाँ भाई भगवान आ गए, चलो उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। बंदर काट के चला जाएगा तो उसमें भगवान नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमें मंदिर में दर्शन करने आना, भगवान के दर्शन करना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हर जगह भगवान की कृपा को देखता है, भगवान को देखता है हर जगह, जैसे भगवान विद्यमान है अपनी कृपा के रूप में। तो यहाँ पे वासुदेव जी इसी बात को बता रहे हैं कि आपने जो है हर एक प्राणी के हृदय में, अणु के भीतर में भी है ना। अंडास्तरंतम परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे आप एक एक अणु के अंदर में भी चले जाते हैं। जब आप एक एक अणु के अंदर में भी चले जाते हैं तो क्या आप देवकी के गर्भ में नहीं जा सकते क्या ये उनका लॉजिक है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि आप प्रविष्ट हुए, अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है जिस प्रकार से आप हर एक जीव के हृदय में भी घुस गए। आप हर एक अणु के रूप में भी, चींटी कितनी छोटी होती है, चींटी से भी छोटे छोटे कहीं ऐसे कीटाणु होते हैं। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना में भी तो परमात्मा तो होंगे, तभी तो वो एक्टिवेट हो रहा है इतना ज़्यादा, कैसे मूव हो रहा है, तभी तो वो काम कर पा रहा है। तो हर एक अणु के रूप में भी परमात्मा के रूप में भगवान घुसे हुए हैं हर एक के अंदर में। तो आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक भी हैं। जबकि आप हर एक जीव के अंदर में हैं, लेकिन आप सर्वव्यापक हैं, आप हर जगह भी आप जो हैं विद्यमान हैं। जिसको कहते हैं सर्वव्यापक, ऑल परवेडिंग, हर जगह है भगवान, हर एक चीज में, हर एक वस्तु में है। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश और अप्रवेश को समझ सकते हैं। We can understand your entrance and non-entrance from the material। तो एक भौतिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वासुदेव जी बता रहे हैं कि 16 तत्वों से विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। जो भौतिक शक्ति है, मटेरियल एनर्जी क्या है, उसमें 16 एलिमेंट्स रहते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इधर ऐसे करके 16 एलिमेंट्स रहते हैं। 16 तत्वों से विभाजित यह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में आप विस्तार करते हैं। जबकि भगवान हर समय कहाँ रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपना विस्तार हर एक वस्तु में, हर एक जीव में कर लेते हैं। कैसे? भौतिक प्रकृति के तत्वों के द्वारा। कौन कौन से भौतिक तत्व बताए गए हैं? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मना, बुद्धि, रेव च अहंकार इत्यमें भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 तत्व हुए। तो इस प्रकार से जो है भौतिक प्रकृति के 16 तत्वों में भगवान अपने को प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा भगवान जो है हर जगह विद्यमान रहते हैं, फिर भी वो अपने धाम में भी रहते हैं। जैसे एक जीव जो होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी एक ही टाइम में हम बॉम्बे में भी नहीं बैठ सकते जाके, या वृंदावन में नहीं जा सकते,
हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से वासुदेव जी बोल रहे हैं कि आप अपना विस्तार कर लेते हैं भौतिक प्रकृति के रूप में, परमात्मा के रूप में, महाविष्णु के रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो क्या आप देवकी के गर्भ में नहीं जा सकते क्या? उसी प्रकार से आप देवकी के गर्भ में भी जा सकते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को जो है यहाँ पे इसी प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो देख रहे हैं हर जगह भगवान को, भौतिक प्रकृति के रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। तो यही इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं वासुदेव जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त।